हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हिंदी मीडियम क्लास 11th आईआईटी जेईई के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमने क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 था आपका, जिसमें 2 में मात्रक व मापन का लास्ट वीडियो, पिछला जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो के अंदर हमने आपको कुछ भौतिक राशियों के बारे में समझाया था। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और उनके मात्रकों के बाद में हमारा जो टॉपिक आया था वो विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं, विमीय सूत्र ज्ञात करने की आसान सी ट्रिक द्वारा आपको उनके फॉर्मूलों सहित सूत्रों की स्थापना की थी। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो विमीय सूत्र हैं उनके उपयोग क्या क्या हैं, किस तरह से उनका उपयोग किया जा सकता है। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके विमीय सूत्रों के उपयोग पर आधारित होते हैं इस चैप्टर के अंदर से। तो विमीय सूत्रों के उपयोग आज हमारा ये हेडिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्यूट ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर, टॉपिक लगाइए विमीय सूत्रों के उपयोग। विमीय सूत्रों के उपयोग। इसमें पहला उपयोग लगाइए, मात्रक पद्धति को बदलना, यानी कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाना। किस तरह से जाएंगे हम, तो हेडिंग लगा लिया होगा आपने। अब स्टार्ट करके मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक भौतिक राशि हमारे पास में x है। हमने कोई भौतिक राशि ले ली, ये भौतिक राशि x है और एक पद्धति में इसका जो मान है वो n1 और विमीय सूत्र है वो कितना है, u1 है एक पद्धति में। तो u1 बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे mLT। सपोज करिए m1 L1 T1 और उस पर घातें a b c की, घातें कितनी है उसके ऊपर a b c। अब इसी तरह से इसी x को दूसरी पद्धति में हम लिखते हैं n2 u2 और u2 बराबर मान लेते हैं कि दूसरी पद्धति में इसका द्रव्यमान लंबाई समय बदल जाएंगे लेकिन घातें वही रहेंगी a b c। ये मान लिया हमने m2 L2 T2। कितना मान लिया बेटा, m2 L2 T2। क्यों बदलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर एक छड़ की लंबाई L बराबर मान लीजिए 1 मीटर है। इसको मैं CGS पद्धति में बदलना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, छोटी क्लासों में पढ़ करके आए। तो n1 ये रहा हमारा और n2 ये हो गया और ये क्या रहा u1 और ये क्या बन गया u2। तो क्या बदला, द्रव्यमान लंबाई समय, लेकिन भौतिक राशि वही की वही रहेगी, भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो जो घातें आएंगी वो कितनी आएंगी, a b c और इस पर भी a b c। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि भौतिक राशि नहीं बदलेगी, पद्धति को बदल रहे हैं अपन मात्रक की को, ना कि भौतिक राशि को। तो यहाँ पर हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, n2 u2 बराबर क्या आ जाएगा, n1 u1। तो यहाँ से हमें यदि n2 का मान ज्ञात करना है तो हम ये लगा सकते हैं n1 u1 बटे u2। अब मान रख दीजिए बच्चों, तो n1 u1 का मान है m1 L1 T1 घात a b c और इसी तरह से इसका मान है m2 L2 T2 और घातें a b c। घातें कितनी है, a b c। अब इसको हल करिए जरा, m1 बटे m2 की कुल घात a लिख सकते हैं। तो हमारा सूत्र जो व्युत्पन्न होकर के आएगा वो n2 बराबर n1, हम लिख सकते हैं इसको m1 बटे m2 की कुल घात a और L1 बटे L2 की कुल घात b और T1 बटे T2 की कुल घात c। ये हमारा सूत्र यहाँ से निकल करके आ जाएगा। तो इस सूत्र की सहायता से हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में ला सकते हैं अपने सवाल को। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट?
मिटा दें, ठीक है, मिटा रहे हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। अब इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी पद्धति में अपने मात्रक को बदल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करना थोड़ा सा बड़ा होता है और ये तरीका हमें केवल 11वीं क्लास में इस्तेमाल करना पड़ता है। बाकी जब आप 11वीं 12वीं करने के बाद में IIT JEE या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उस कंडीशन में इनको हम डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं? मात्रकों को बदल करके वहीं की वहीं डायरेक्ट कर देंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरह से करेंगे। पहले एक बार बड़ी पद्धति देख लेते हैं पूरी। मान लीजिए कि हम एक सवाल लेते हैं और इस सवाल में जो जो त्वरण है, त्वरण g बराबर हमें दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसे हमें CGS पद्धति में बदलना है। CGS में बदलें, इसको हमें किस पद्धति में बदलना है? CGS में। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हमें पता होना चाहिए भौतिक राशि का कितना होगा। ये भौतिक राशि का विमीय सूत्र मीटर बटे सेकंड स्क्वायर से बनेगा, यानी कि द्रव्यमान 0 L1 T-2। अब हमें पता होना चाहिए कि हमें किस पद्धति से किस में जाना है। तो हमें जाना है बच्चों MKS से CGS में। MKS से किस में जाना है आपको? CGS में। ठीक, इतना करने के बाद में N1 का मान आपने पता है, आपको क्या ज्ञात करना है? N2 का मान। तब अपना सूत्र लिखेंगे आप, N2 बराबर N1 और M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B और T1 बटे T2 की घात C। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा? N1 का मान रखना पड़ेगा 9.8। यहाँ जो घात हैं A, B, C, उनकी जगह क्या आ जाएगा? 0, 1, -2। M1, L1, T1 किस में रखे जाएंगे? MKS में। और M2, L2, T2 किस में रखे जाएंगे? CGS में। यानी कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है? MKS से CGS में जाना है। तो MKS में M1, L1, T1 क्या होते हैं? किलोग्राम। CGS में ग्राम की घात 0 और ये मीटर और दूसरा सेंटीमीटर की घात 1। समय दोनों में एक सा रहता है, सेकंड की घात -2। अब किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है बच्चों? 1। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1। तो 9.8 और 1 बन गया। ये मीटर को किस में बदल दो आप? सेंटीमीटर में, बटे सेंटीमीटर की घात 1। सेकंड 1 की घात -2। 1 की घात कितनी भी रहे, आंसर कितना आएगा? 1 ही आता है। तो यहाँ पर हम हल करें, N2 बराबर 9.8 और ये आ जाएगा हमारा 100 की घात 1 है तो 100 ही रहेगा, और गुणा 1 बराबर 980 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमने आपको बदल करके बता दिया। अब यदि आप डायरेक्ट करना चाहें इसको, 11वीं क्लास में तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, लेकिन कंपटीशन है या MCQ क्वेश्चन है, कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उस कंडीशन में हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए g बराबर है 9.8 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसको हमें बदलना है CGS में। तो 9.8 मीटर को बदलिए 100 सेंटीमीटर और बटे सेकंड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 980 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक स्टेप में आंसर अपना तैयार, और इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, और यहाँ पर हमारा आंसर केवल एक स्टेप में ही आ गया। तो कंपटीशन के अंदर जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं दें तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से निकाल के आ सकते हैं, और जब आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पूरा का करना आना जरूरी है, तभी वो एग्जाम में नंबर मिलते हैं। चलिए अब एक दूसरा करके बताइए आप लोग। दूसरा देते हैं आपको। सेकंड नंबर में हम मान लीजिए कि अब आपको थोड़ा सा कठिन देते हैं कि 1 जूल को बदलना है हमें अर्ग में। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये क्वेश्चन लगाइए आप लोग। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, इसमें SI पद्धति में मात्रक लिखा हुआ है, तो हमें याद होना चाहिए भाई जूल किसका मात्रक होता है। बताइए बच्चे, जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले ये क्या चीज़ है? कार्य है। अब कार्य का विमीय सूत्र हमको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हमें याद रखना पड़ेगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, पिछला जो वीडियो था हमारा उसमें हमने सारे विमीय सूत्र आपको निकाल करके बताए थे। कार्य का आता था M1 L2 T-2।
अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें किस पद्धति से किस में जाना। तो जूल एमकेएस में होती है और अर्ग सीजीएस में होती है। तो हमें जाना है एमकेएस से किस में, सीजीएस में। हमको जाना है एमकेएस से सीजीएस में। अब हमें N1 पता होना चाहिए, N1 हमारा कितना, 1 है। N2 हमें ज्ञात करना है। लगा दीजिए अपना फॉर्मूला यही वाला, बड़ी आसानी से निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है। N1 M1 बटे M2 की घात A, L1 बटे L2 की घात B, और तीसरा लगा दो T1 बटे T2 की घात C। अब निकालेंगे इसको। तो N1 बराबर 1 जूल, और M1 L1 T1 किस में रखे जाएंगे, किलोग्राम, और M2 L2 T2 CGS में ग्राम की घात 1, L1 मीटर, L2 सेंटीमीटर की घात 2, T1 समय, दोनों में एक जैसा ही समय होता है, चाहे CGS हो चाहे MKS हो। तो ये सूत्र हमारा बन गया। अब इसके बाद हम N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, केजी को बदलेंगे ग्राम में, 1000 ग्राम बटे ग्राम, घात 1 होती है तो मान वही आता है। इसको 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और घात 2, इसकी 1 की घात -2, मान 1 ही आएगा लौट के। इसको सॉल्व करिए ज़रा। तो सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर 1000 और इंटू ये 100 की घात 2, तो 2 बार लिख लीजिए, और गुणा 1। तो टोटल कितना आ गया N2 बराबर बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7। यानी कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की घात 7 अर्घ। नोट करिए जरा। ठीक, मैं वीडियो में चेक करने गया था पूरा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक आ रहा है पूरा अपना। कर लिया नोट, मिटाल दें। चलिए, अगला करके बताते हैं। ये देखिए कि मान लीजिए कि आपको अगले में दिया हो, अगला क्वेश्चन में लगा रहा हूं, 1 न्यूटन बराबर डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो फिर वही सवाल, न्यूटन में कितना होता है बच्चों, क्या होता है न्यूटन, बल। और बल का विमेय सूत्र कल लिखाया था ना पिछले वीडियो में, कितना था, M1 L1 T-2। किससे किस में जाना है, न्यूटन किस में होता था, MKS में, डाइन किस में, CGS में। तो MKS से CGS, फिर वही सिस्टम। अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की घात 1, L1 बटे L2 की घात 1, और T1 बटे T2 की घात -2। लगा दिया सूत्र। अब M1 L1 T1 रख दीजिए और N1 रख दीजिए। तो N1 कितना आएगा, 1, M1 कितना है, किलोग्राम बटे ग्राम की घात 1, वही की वही रहेगी, मीटर बटे सेंटीमीटर की घात 1 वही रहेगी, ये सेकंड बटे सेकंड की घात -2। अब इसको हल करिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम बटे ग्राम, ये 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और गुणा 1। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दो, कितने बचे आप पर, 1000 गुणा 100 बराबर 10 की घात 5। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 की घात 5 डाइन। नोट करिए जरा। नोट कर लिया सारे बच्चों ने, एक बार और देख लीजिए। अभी मैंने इसी वजह से पूरा मिटाला नहीं है, पूरा अब चेक कर लीजिए एक बार अच्छी तरह से। हो गया सभी का, अब मिटा दें सारे। चलिए, अब मैं सारा मिटा रहा हूं। थोड़ा जल्दी जल्दी मिटा देते हैं जिससे दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को।
ये लीजिए सारा मतलब। अब हम निकालेंगे अगला। मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर को बदलना है डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर। किसमें बदलना चाहते हैं? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर। तो इसकी तो अभिमीय सूत्र हमें निकालना पड़ेगा। तो जरा अभिमीय सूत्र निकाल लेते हैं सबसे पहले। न्यूटन का कितना बताया था आपको? m1 L1 T-2 जी हमें याद रखना है बस। L2 कुछ याद नहीं रखना, केवल न्यूटन का ही याद रखना है बस। kg स्क्वायर का मतलब m2। तो घात टोटल कितनी आ जाएगी? m की घात -1 L3 और T-2। ये इसका अभिमीय सूत्र आ गया। कहाँ से कहाँ जाना है आपको? MKS पद्धति से CGS पद्धति में। तो MKS से CGS में चले जाइए और जरा करके बताइए कितना आएगा। फॉर्मूला लगाते हैं N2 बराबर N1 M1 बटे M2 की घात A L1 बटे L2 की घात B और T1 बटे T2 की घात C। अब इसको हल करिए बेटा। तो 6.67 गुणा 10 की घात -11 M1 किलोग्राम M2 ग्राम पावर -1 ये मीटर और दूसरा सेंटीमीटर घात 3 समय सेकंड, इसमें भी सेकंड घात -2। घात कितनी आ जाएगी? -2। अब हल करेंगे तो N2 बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11 किलोग्राम से ग्राम बनाइए 1000 ग्राम बटे ग्राम की घात -1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर की घात 3 और ये 1 की घात -2। यहाँ तक आ गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो N2 बराबर आ जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात -11 ये बचेंगे 1000 की घात -1 ये बचेंगे 100 की घात 3 और ये 1 की घात कुछ भी है मान कितना आता है? 1 आता है। या फिर अब हम ज्ञात करेंगे N2 बराबर 6.67 गुणा 10 की घात -11 100 की घात -1 को 1 बटे 1000 लिख सकते हैं हम। घात धनात्मक हो जाती है भाग में ले जा करके। ये 100 की घात 3 को 100 3 बार लिख दो 100 100 100। अब टोटल घातें कितनी बची हैं आप पर? सॉल्व कर लीजिए। टोटल घातें हमारे पास में कितनी आ जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 6 में से 3 चली जाएंगी तो 3 मर गई, 3 जिंदा रही। तो टोटल मान कितना आ गया? N2 बराबर 6.67 ये -11 और +3 कितना होता है? -8। तो ये N2 का मान आ गया। यानी कि यहाँ पर 6.67 गुणा 10 की घात -8 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बस धीरे धीरे आराम से करते रहिए, बड़ी आसानी से आपको नतीजा मिल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। कर लिया? अगला करके देखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। इनको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। डायरेक्ट का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था चेंज करने वाला। अब देखिए आपको मान लीजिए ये बताना है कि एक डेकापॉइज है हमारे पास में, एक डेकापॉइज में कितना पॉइज होता है? पॉइज ये फिर एसआई पद्धति में आ गया। यानी कि डेकापॉइज एसआई मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दे रखा है भाई। किस भौतिक राशि का है ये हमें पता होना चाहिए। किसका है? श्यानता गुणांक का। तो हमें यहाँ पर श्यानता गुणांक पता होना चाहिए। श्यानता गुणांक किसका मात्रक है? ये श्यानता गुणांक। अब श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र आपको
पिछले वीडियो में हमने लिखाया था। तो पिछला वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है बेटा। जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये वाला वीडियो समझ में नहीं आएगा आपके। तो अच्छी तरह से पिछला वाला वीडियो देखिए और उस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा मिलेगा, बेल आइकॉन का बटन होता है उसको दबाइए। अब श्यानता गुणांक का जो विमीय सूत्र है वो हमने बताया था m1 l-1 t-1। ये याद रहना चाहिए। मान लीजिए किसी बच्चे को याद नहीं हो, भूल गया है, तो उसको सूत्र याद होना चाहिए f बराबर 6 पाई ईटा RV। इससे आप निकाल सकते हैं तुरंत। मैंने निकालना बताया था, एक बार और बता देता हूँ रफ पर। तो f बटे RV, f का विमीय सूत्र आपको पता है m1 l1 t-2 और इसका L1 और मीटर पर सेकंड का L1 t-1। इसको ज़रा हल करिए तो m1 l-1, L1 से L1 कट जाएंगे और t की घात कितनी आ जाएगी -1। तो इस तरह से आप लोग एक बार निकाल लेना, नहीं याद हो तो। ठीक, अब इसके बाद हमें किस पद्धति से किस में जाना है, तो हमें जाना है MKS से CGS में। MKS से CGS में हम जाना चाहते हैं। तो ज़रा जाते हैं, सूत्र लगाते हैं अपना n2 बराबर n1 m1 बटे m2 की घात 1, L1 बटे L2 की घात -1 और T1 बटे T2 की घात फिर -1 आ जाएगी। इसके बाद में हम बराबर करके n1 का मान रखेंगे। n1 कितना हमारे पास में 1, m1 क्या रखेंगे kg बटे ग्राम और की घात 1 और L1 मीटर बटे सेंटीमीटर की घात -1, सेकंड बटे सेकंड की घात -1। नोट करिए यहाँ तक। इसके बाद में हम n2 बराबर लिख लेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 1000 ग्राम बटे ग्राम, घात 1 है तो वही मान रहेगा। मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल देंगे बटे सेंटीमीटर और घात लगेगी -1 और सेकंड बटे सेकंड का मतलब 1 ही आएगा, घात कितनी भी हो। तो अब सॉल्व करके n2 बराबर आपके सामने आ जाएगा। ये तो 1000 बचेंगे और ये बचेंगे 100 की घात -1 गुणा 1, ये बचा फाइनली। तो अब n2 बराबर 1000, 100 को नीचे ले जाएंगे तो 100 प्लस के वो घात प्लस की 1 हो जाएगी, बराबर कितना आ जाएगा 10। तो 1 डेका पॉइज में कितना पॉइज होता है, 10 पॉइज होता है। नोट कर लीजिए। एक डेका पॉइज में कितना पॉइज होता है, 10 पॉइज होता है। अच्छी तरह से आप लोग नोट करिए। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं जिनमें आप बदलते जाइए और आपका काम होता चला जाएगा। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसा बता रहे हैं आपको जिसमें सिस्टम ही बिल्कुल अलग हो, तो कैसे बदलेंगे, ये हटा दें। ठीक, अभी मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर बराबर आपको बदलना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो अब ये अलग पद्धति में गया, तो उसी पद्धति को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं तो चाहो आप शॉर्ट में लगा लीजिए। आपको क्या करना पड़ेगा, MKS से CGS नहीं लिखेंगे, इसमें दूसरी पद्धति है, किलोमीटर बटे घंटा होती नहीं, तो किलोमीटर में लिखेंगे पहली पद्धति में। ठीक है। और यदि आपको अजीब तरीके से करना है तो आप यहीं से ले लीजिए इस सवाल को। 5 किलोमीटर, किलो का मतलब 10 की घात 3 यानी 1000 मीटर और घंटे का मतलब 3600 सेकंड, तो 3600 सेकंड का वर्ग ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 5000 बटे 3600 गुणा 3600 बराबर मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। 1 2 3 डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, तो ये आ गया अपना 5 बटे 36 गुणा 36 मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आपने तुरंत बदल दिया। अब यदि इसी को बड़े तरीके से करना चाहो तो आपको सिखाई दिया मैंने किस तरह से करते हैं। अब छोटे छोटे तरीके से मान लीजिए आपको बदलना है 1 किलोमीटर पर आवर
या 1 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड होते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, घंटे का मतलब 3600 सेकंड। तो बराबर कितना बचा, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, मर जाएंगी। तो 10/36 मीटर बटे सेकंड या 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर बटे घंटे में कितने होते हैं, 5/18 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और बड़ा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके बता दिए। कोई सी भी मात्रक पद्धति हो, किसी भी भौतिक राशि की हो, सबका तरीका एक ही है, सब आसान है, कहीं कोई दिक्कत या टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, अब कर लेंगे सारे सवाल। ओके, फिर भी यदि कोई सवाल आपको नहीं आता है तो मुझे बताएं आप। चलिए अब देखते हैं दूसरा उपयोग। नंबर 2, भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा उपयोग लिखिए, भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना, ये दूसरा उपयोग है। यानी कोई भी भौतिक राशि का सूत्र दिया है या भौतिक राशियों में संबंध दिया आपको, तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच का मतलब क्या है, ये संबंध सही है या नहीं है। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात करके उनको हल किया जाता है। यदि दोनों पक्ष बायां व दायां समान विमीय सूत्र प्राप्त होते हैं हमें, तो हम कह सकते हैं कि भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच हुई, या भौतिक राशि का जो सूत्र है वो विमीय सूत्र की सहायता से सही है। अब इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अचर राशि की कोई विमा नहीं होती। भौतिक अचरों की तो होती है, लेकिन अचर राशि जैसे कि 5, 7, 3, 2, 1 ये नंबर है, इनकी कोई विमा नहीं होती। पाई की कोई विमा नहीं होती। तो इस तरह से जो अचर आएंगे मान, जिनको हम अचरांक बोलते हैं, मान अचर हों, उनके कोई विमीय सूत्र नहीं होते हैं। तो देखते हैं, जरा चेक करके बताते हैं। अभी आपको मान लीजिए सवाल दिया है k बराबर 1/2 mv²। यहाँ k ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है, m द्रव्यमान, v वेग। तो इसके सत्यता की जांच करनी, तो हम दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लिखेंगे। सबसे पहले दायां ले लेते हैं LHS में k का विमीय सूत्र ऊर्जा है, ऊर्जा का आपको पढ़ा चुके, कार्य के बराबर होगा m1L2T-2। किसके बराबर होगा, कार्य के बराबर, यानी कि m1L2T-2। ये आ गई हमारी LHS। अब हम लेंगे RHS में 1/2 mv²। 1/2 की कोई विमा नहीं, उसका मान या तो 1 लिखिए या फिर आप m0 L0 T0, m की घात 0, L की घात 0 और T की घात 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 लिख सकते हैं। और द्रव्यमान की m1, वेग की कितनी होती है L1T-1, घात कितनी आएगी 2। तो इसको सॉल्व करिए, जरा हल करिए। m1 और इनके अंदर घातें कितनी आ जाएंगी, L की घात 2, T की घात -2। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। हमने आपको बताया था कि यदि a की घात x है, उसकी होल घात y हो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की घात x गुणा y। ध्यान रखिए आप लोग अच्छी तरह से। तो m1L2T-2, यानी कि दाएं बराबर बायां, यानी LHS बराबर RHS। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ये विमीय दृष्टि से सही है। कैसा मान है, बिल्कुल सही मान आया है। अब बहुत सारे सूत्र हैं फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान में जितने भी सूत्र हैं सबकी सत्यता की आप जांच कर सकते हैं। हाल फिलहाल ये हटा दें, हम हटा दिया जाए, ठीक। तो जैसे कि और करा रहा हूं मैं आपको 1-2।
मान लीजिए कि हमें इसके सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। ये मैं ले रहा हूँ F बराबर 6 पाई ईटा RV, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर F बल, ईटा श्यानता गुणांक, R दूरी या त्रिज्या होती है यहाँ पर गोले की त्रिज्या दूरी बात एक ही, V वेग है। ठीक, तो अब आप लीजिए पहले LHS का मतलब बल का विमीय सूत्र कितना लिखाया था आपको, M1 L1 T-2। अब आ जाइए आप RHS पर। RHS कितनी है हमारी, 6 पाई ईटा RV। 6 पाई की बच्चों कोई विमा नहीं होती, क्या लिखेंगे 1। ईटा की विमा भी आपको अभी अभी कराई थी एक पिछले क्वेश्चन में, M1 L-1 T-1, दूरी की L1 और वेग की LT-1 यानी L1 T-1। अब इसको हल कर लीजिए घातों के नियम से। घातों के नियम आपको सिखाई रखे, M1 L की घात कुल कितनी आ जाएंगी, 1 2 और 1 गया तो 1 बची। T की घात -1 और -1 कितने होते हैं, -2, बराबर किसके आ गया ये, LHS के। तो इस विधि द्वारा सूत्र की सत्यता की जांच की, नोट करिए। इस सूत्र की सत्यता की क्या कर ली हमने, जांच कर ली। अगला लिखेंगे, एक और करके बताते हैं आपको। बल F बराबर G M1 M2 बटे R²। इस सूत्र की सत्यता की जांच करनी है। यहाँ F बल, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M1, M2 द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और R दूरी है। R क्या चीज़ है, दूरी। तो बताइए, पहले LHS ले लेते हैं। LHS हमारी कितनी है, बल का विमीय सूत्र आपको सिखा रखा है, M1 L1 T-2। अब RHS उतारेंगे अपनी। RHS हमारे पास कितनी है, G M1 M2 बटे R², G M1 M2 बटे R²। अब G का विमीय सूत्र याद नहीं है क्या, नहीं है तो निकालिए। M-1 L3 T-2 आया था, देखिए अभी मैंने पिछले उसमें ही कराया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले। M-1 L3 T-2 मेरे को तो याद है, मैंने अभी अभी कराया था, इस वजह से याद है, नहीं तो निकाल सकते हो आप हाल फटाफट से FR² बटे करके। और M1 M2 का मतलब M1 और दूसरे का भी M1 बटे कितना आएगा, R² का मतलब L2। इनको हल करिए, तो हल करोगे तो M की घात -1 कट गई, बची कितनी, M की घात टोटल 1, L की घात 3 और 2 ऊपर जाएंगी माइनस की, तो कितनी बचेगी 1, T की घात -2 बराबर क्या आ गया बच्चों, LHS। हो गया सिद्ध। तो इससे क्या पता चला कि ये जो सूत्र है वो विमीय दृष्टि से कैसा है, सही है, यानी इसके सूत्र की सत्यता की जांच होगी। तो आ रहा है मजा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आसानी से। एक और जरा करके बताते हैं। V बराबर √GM बटे R। अभी ये निकालना हो, मान लीजिए यहाँ V वेग, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M द्रव्यमान और R क्या चीज़ है, दूरी। M द्रव्यमान व R दूरी। तो निकालिए जरा, LHS लेते हैं अब। LHS हमने ले ली, तो LHS में V है, V का विमीय सूत्र कितना लगेगा, M0 L1 T-1। ये हमारी क्या आ गई, LHS। अब हम RHS लेते हैं। RHS में अंडर लगा है, √GM बटे R। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात 1/2। घात कितनी होती है, 1/2। 1/2 घात के हिसाब से हल करेंगे। अब जी की विमीय सूत्र लिखो, यहाँ से देख लीजिए, नहीं याद हो तो m-1 L3 और t-2। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m1, दूरी का विमीय सूत्र L1। इस पूरे की घात कितनी लगा दोगे आप, 1/2। नोट करिए बच्चों, पूरे की घात कितनी लगा दोगे, 1/2। अब पूरा हल कर लो। m की घात कुल कितनी रह जाएंगी, 0। l की घात कुल कितनी बची, 2। t की घात -2 और इस पूरे की होल घात 1/2। अब ये क्या आ गया, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात होगी तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 0 में 1/2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, m की घात 0। 2 में 1/2 का गुणा करोगे 1, -2 में 1/2 का गुणा करोगे -1। नोट करिए, आ गया अपना LHS, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया, ये बराबर किसके आ गया हमारा, LHS के। बराबर किसके आ गया हमारा, LHS के। फटाफट से नोट कर लीजिए तीनों सवालों को अच्छी तरह से। ये दो उपयोग मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला उपयोग अपन तीसरे वीडियो में देखेंगे, तब तक इनको करते रहिए। बाय। नोट कर लिया सबने, नोट हो गया सभी का, मिटाल दें, ठीक, मिटाल देते हैं इसको। थोड़ा जल्दी मिटा देते हैं, ये लीजिए। चलिए अब आप एक और करके बताइए जरा। मान लीजिए कि हमें दे रखा है t बराबर 2π √L/g। यहाँ t आवर्तकाल, आवर्तकाल यानी समय, L लंबाई और g हमारा क्या है, त्वरण, g त्वरण। तो जरा करके बताइए। सेम सिस्टम, LHS लेंगे। LHS में क्या दिया है, t यानी आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का विमीय सूत्र हम लिखेंगे m0 L0 t की घात 1, m0 L0 t की घात 1। अब इसके बाद में हम उतारेंगे अपनी दाया राइट हैंड साइड। तो दाया क्या तरीका, 2π √L/g। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2π L/g की घात 1/2। अब 2π का तो कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, एक लिख देंगे L का L1 और इसका L1 t-2। त्वरण का यही होता है ना, और घात 1/2। अब हल करिए, L की घात 0 बचेगा और t की घात ऊपर जाएंगी तो 2 आ जाएंगी और पूरे की घात 1/2। घात पर घात होती है तो घातों का आपस में क्या कर दोगे, गुणा। तो L की घात 0 और t की घात 1, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ये किसके बराबर होता है, LHS के बराबर आ रहा है। देखिए देखिए, आप देखिए, तो इससे सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम चाहे जितने सवाल कर सकते हैं, सभी का विमीय सूत्रों की सहायता से विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन उन सूत्रों की स्थापना नहीं की जा सकती, उन सूत्रों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है जिनमें प्लस आता हो, जिनमें क्या आता हो, प्लस आता हो। जैसे कि ये देखिए, b बराबर u + at, गति का नियम है क्या नहीं। इसकी हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे। अब मान लीजिए y बराबर a sin wt - kx दिया हो, इसके नहीं कर सकते क्योंकि साइन की कोई विमा ही नहीं होती, तो y बराबर ये आ जाएगा।
y बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ऐसे सूत्र की सत्यता की जांच हम केवल इतना बता सकते हैं कि v बराबर u आएगा और v बराबर at आएगा, यानी कि u at के बराबर रहेगा और v u के बराबर रहेगा और v u at के बराबर रहेगा। तो ये अभी आपको बाद में बताएंगे, जब विमाओं के हम सीमाएं पढ़ाएंगे उसकी बात करेंगे। तो ये जो जितने भी सूत्र जो गुणा भाग में दिए होते हैं ना फिजिक्स के अंदर, उन सभी सूत्रों की हम सत्यता की जांच कर सकते हैं विमीय सूत्रों की सहायता से, जितने भी दिए। अब r बराबर मान लीजिए v बटे i की जांच करनी है, बाकी में जाना चाहो आप तो v बराबर ir की जांच कर लीजिए। मान लीजिए v बराबर ir, इसकी सत्यता की जांच करनी है। ये ओम का नियम आप लोग पढ़ करके आए अच्छी तरह से। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करें, v तो विभव हो गया हमारा, v क्या हो गया, विभव। तो विभव की जो मात्रक है LHS लिखे सबसे पहले, LHS हमने बताया था विभव का मात्रक आपको जूल बटे कूलाम। तो जूल बटे कूलाम से आप लोग निकाल लीजिए बेटा एक बार, विमीय सूत्र कितना बनेगा जूल का, m1L2 T-2 और कूलाम का AT यानी A1T1। तो ये विमीय सूत्र बन जाएगा आपका m1L2 और T-3 A-1। ये विमीय सूत्र किसका आ गया आपके पास में, V का। अब निकालते हैं IR का मतलब धारा और प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जो आएगा वो प्रतिरोध हम इसी से निकाल सकते हैं V बटे I करके, या फिर प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमको याद होना चाहिए। तो I का लिखें पहले, तो I का कितना आएगा A1, और प्रतिरोध का हम कितना लिखें, प्रतिरोध का हम लिखेंगे, प्रतिरोध का आप लिख सकते हो यहाँ से V बटे I करके। V बटे I का मतलब जूल बटे, जूल का मतलब क्या लिखोगे, m1L2 T-2 जूल बटे कूलाम, कूलाम का मतलब A1 T1, ये तो V हो गया, और बटे I लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताइए। बटे I लिखेंगे तो A1 से तो A1 कट जाएगा बटे A1, यानी टोटल कितना आ जाएगा हमारा m1L2, और हल करिए अब इसको, t की घात -3 a की घात -1। ये इस तरह से हमने दाईं सीमा को बाईं सीमा के बराबर कर लिया, दाईं सीमा को बाईं सीमा के बराबर कर लिया। बड़ा आसान था, आसानी से हमने निकाल लिया। अभी मान लीजिए कि हमको याद करना है I2RT, H बराबर I2RT की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, H यहाँ पर लिखिए, यहाँ H ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध और T समय। T क्या चीज है बच्चों, समय। तो अब हम इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम LHS अपनी बाएं ले लेते हैं। बाएं पक्ष में ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होती है, ऊष्मा किसके बराबर होगी, ऊर्जा के। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, m1L2 T-2, क्या लिख सकते हैं, m1L2 T-2। अब हमें धारा दे रखी है I, और जो बायां दायां पक्ष है उसको नोट करेंगे I2RT, I2RT को थोड़ा सा हल कर लेते हैं अपन। I2, इसको R को हम V बटे I लिख सकते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाएगा हमारा। तो V बटे I लिख के I से I काट दीजिए, तो VIT ये बना लीजिए, इजी पड़ेगा। अब इसमें हम मात्रक इसका V का मात्रक जूल बटे कूलाम, जूल बटे कूलाम, और ये धारा I का एम्पियर, और ये समय का T1, A1 T1। ये इतना लिखने के बाद में A1 T1 से A1 T1 काट दीजिए, तो जूल बटे कूलाम, कूलाम को A1 T1 और फिर A1 T1, A1 T1 से A1 T1 कट जाएंगे, तो आप पे क्या बचेगा, जूल। और जूल को आप क्या लिख सकते हैं, m1L2 T-2। देखिए जरा मैं चेक करता हूं,
थोड़ा सा कट गया था, तो क्या बचेगा ये m1l2, इधर लिख रहा हूं ऊपर m1l2 t-2 बराबर किसके आ गया LHS के। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर अपन तीसरा उपयोग पढ़ेंगे विमीय सूत्रों का। कर लिया सभी ने, हटा दें, ठीक। चलिए तीसरा उपयोग पढ़ते हैं। भौतिक राशि के सूत्र की, भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना। विमीय विश्लेषण द्वारा या विमीय विधि द्वारा किसी भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना करना है या भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, या हम लिख सकते हैं भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अब भौतिक राशियों में संबंध कैसे स्थापित करें? पहली बात तो जो फिजिक्स के जो सूत्र आपको बता रहे थे उन्हीं सूत्रों की स्थापना मान लो हमें करनी है, लेकिन केवल हम उन्हीं सूत्रों की स्थापना कर सकते हैं जिनमें अधिकतम 3 भौतिक राशियां आती हैं, पहली बात। दूसरी बात, केवल उन्हीं भौतिक संबंधों की स्थापना कर सकते हैं जिनमें गुणा, भाग और घातें आती हैं। जिन भौतिक संबंधों में जोड़, अंतर या ऐसी चीजें जो अचर हैं उनकी स्थापना अपन नहीं कर सकते। जैसे कि गति का समीकरण होता है ना, v बराबर u प्लस at, इसकी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि y बराबर a sin wt माइनस kx होता है, इसकी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि i बराबर I0 e की घात माइनस लैम्डा t, इसकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ये अचर है, ये अचर है और इसमें ये प्लस का दिया हुआ है। अब जैसे n/1 sin i बटे sin r, इसकी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये विमाओं की क्या है, सीमा है, यानी कि हम केवल उन्हीं भौतिक राशि के सूत्रों की स्थापना कर सकते हैं, ध्यान रखिए, जो समानता का अधिकार देती है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ रहे बात को? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी घातों में क्या कहता है कि इधर का आधार समान हो और दूसरे पक्ष का आधार समान होना चाहिए, तभी घातें आपस में बराबर आएंगी। ये एक नियम बताया था आपको, छोटी क्लास में बताया था। यदि x की घात a है बराबर x की घात b है, तो a बराबर भी आपस में क्या होगा, b होगा, अन्यथा नहीं होगा। मान लो हम ऐसे लिखते हैं x की घात a बराबर x y की घात b, तो ये मान है क्या? ये नहीं है मान, केवल इतना हो सकता है। तो ये घातों से चलती है, यानी गणित से चल रही है। तो गणित से घातें कहाँ लगती है? गुणा, भाग और घात में, और कहीं लगती नहीं, जोड़ में नहीं लगेंगे, अंतर में नहीं लगेंगे, और अचर राशि में 0 हो जाती है। घात 0 होगी तो वन आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से हमें ये ध्यान रखना है ना, ये हम सीमाओं में लिखेंगे। तो अभी हम इसके अब आपको सवाल से बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक सवाल हमें इस तरह का दे रखा है, ये मैं आपको करके बताता हूँ। एक सवाल दिया है, आवर्तकाल t लंबाई l व त्वरण g पर, त्वरण g एक और लिखा
व द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। ठीक है जी, आवर्तकाल t, लंबाई l, त्वरण g व द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो हमें इसके सूत्र की स्थापना करनी है। तो हमें आवर्तकाल के सूत्र की स्थापना करनी है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम t को माना कि t किस पर निर्भर है? l पर, g पर और m पर। अब कितना कितना निर्भर है? l स्क्वायर है या l क्यूब है या g स्क्वायर है, कितना है? उसके लिए हम मान लेंगे घात a b c। अब t बराबर आ जाएगा हमारा नियत राशि कांस्टेंट k, मान लीजिए k, l की घात a, g की घात b और m की घात c। ये आ गया हमारा उत्तर समीकरण नंबर 1। लेकिन इस उत्तर को यहाँ थोड़ी लिखेंगे, एबीसी का मान भी तो ज्ञात करेंगे बच्चों। तो एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों में घुमाएं लिखेंगे। सारी भौतिक राशियों की जितनी भी है इस पर लिख लीजिए फटाफट। m0 l0 t1 और इधर k की कुछ नहीं होगी, 1 लिख सकते हो। ये l1 की घात a और g की विमा l1 t-2 इसकी घात b, द्रव्यमान की विमा m1 की घात कुल c। अब हल कर लीजिए। तो m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1 बराबर, इसको सॉल्व करिए, m की घात c, l की घात a और इधर से आएगी प्लस b, लिख दूं डायरेक्ट, समझ रहे हो ना? l की घात a और l की घात b और t की घात कितनी आ जाएगी बच्चों? -2b, t की घात आ जाएगी -2b। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें ही देखो आप जरा गौर से, MLT दोनों पक्ष में आधार कैसे हैं? समान है। तो घातांक की क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। इसी को हम समानता का सिद्धांत कहते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा समानता का सिद्धांत घातों में ही लगता है केवल। तो अब घातों की तुलना करने पर, तो MLT की घातों की तुलना करने पर, तुलना करिए, m की घात 0 और इधर कितनी है c, तो c बराबर तो बच्चों आ जाएगा 0। l की घात इधर कितनी है? 0, उधर कितनी है? a + b। t की घात 1, उधर कितनी है? -2b, तो b बराबर कितना आ जाएगा? -1/2 और a बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। ये सारे मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखिए बच्चों क्या? k l की घात a, का मतलब 1/2, g की घात -1/2, m की घात 0, यानी इसमें द्रव्यमान आ ही नहीं रहा। m की घात 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0। तो k l की घात 1/2, g की घात -1/2, a 1। अब इनको और हल कर लीजिए, सरल कर लो जरा। तो l की घात 1/2 और भाग में लाके g की घात कितनी बन जाएगी? 1/2 और पूरा हल करके लिखोगे तो k अंडर रूट लगा सकते हैं अपन l/g। ये हमारा सूत्र निकल करके आ गया। कर लिया? हटा दें? चलिए अब एक आप करके बताइए जरा। अभी मैं दे रहा हूं आपको, फटाफट से मैं अरेंज कर रहा हूं एक ही लाइन में, और जल्दी जल्दी अरेंज कर रहा हूं बेटा। अगला देखिए, बल F श्यानता गुणांक ईटा, दूरी r व वेग v पर निर्भर करता है। तो बल का सूत्र की स्थापना करनी। ये किस किस पर निर्भर करता है? श्यानता गुणांक ईटा, दूरी r व वेग v पर निर्भर करता है। तो हमें इसके सूत्र की स्थापना करनी। तो हम सबसे पहले अपना काम क्या करेंगे? वही आपको बताया था, F समानुपाती लिख लेंगे
ईटा आर बी। अब हमें नहीं पता इनकी कितनी कितनी घात है, तो हम घात मान लेंगे ए बी सी। और एफ बराबर हम लिख सकते हैं के नियत है ईटा आर बी की घात सी। समीकरण डाल देंगे 1। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका, दोनों पक्षों में क्या लिखना है, विमीय सूत्र लिखने हैं। सबके विमीय सूत्र लिख दीजिए। बल का विमीय सूत्र m1 l1 t - 2 बराबर के का विमीय सूत्र 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ईटा का m1 l - 1 t - 1, अभी भी सिखाया था ना आपको ईटा की घात a, r का मतलब l1 की घात b और वेग का मतलब l1 t - 1 की घात c। अब m1 l1 t - 2 बराबर आ जाएगा, हल करेंगे इसको, m की घात a l की घात -a t की घात -a और ये l की घात b और इधर l की घात c और t की घात -c। सॉल्व करिए जरा। तो सॉल्व करोगे तो m की घात 1 l की घात 1 t की घात -2 बराबर m की घात कुल कितनी आ जाएगी इसमें, a ही है अकेला a। l की घात कितनी है, -a + b + c, -a + b + c और t की घात कितनी है बच्चों, -a - c, -a और -c, -a और -c। अब हमें क्या करना है आगे, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर। तो तुलना शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप लोग पूरा लिख लेना, ध्यान रखना पूरा लिखना और अपने नोट्स खुद ही बनाना बच्चों, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है पीडीएफ वगैरह लेते फिरो तो कुछ समझ में नहीं आए। जब तक खुद नहीं करोगे, मैथ फिजिक्स नहीं होती है, लड्डू नहीं है तुरंत खा लिए करने से ही होगा। हम भी तो करा रहे हैं आपको बार बार। तो m की घात ये है तो e बराबर कितना आ जाएगा 1 और l की घात इधर 1 है तो इधर कितना आएगा -a + b + c। इसी तरह से t की घात कितनी है -2 बराबर -a - c। अब हल करिए बेटा, a b c के मान निकालने हैं हमको। तो -2 बराबर -1 - c, इधर ले आओ इसको, -1 बराबर -c, तो c बराबर 1। c का मान 1 आ गया, a का भी मान 1 आ गया। अब हम इधर से हल करें जरा इसको, 1 बराबर -1 + b और +1, तो b बराबर भी कितना आ गया 1। तीनों के मान 1 1 1 आ गए। तो हमारा जो सूत्र होगा समीकरण 1 से कितना मान आ जाएगा इसका, f बराबर k ईटा आर बी, घातें कितनी आ गई 1 1 1 और इन सभी को हम क्या लिख सकते हैं, f बराबर k ईटा आर बी, f बराबर कितना लिख सकते हैं k ईटा आर बी। अब k की जगह यहाँ पर आता है एक्चुअल में 6 पाई, इसीलिए हमें पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। ये अचर राशि के बारे में नहीं बताती बीमा कि कितनी अचर राशि होगी उस पर। तो हल कर लीजिए जरा, कर लिया सबने, अगला कराएं आपको, 1 2 एग्जाम्पल और कराने हैं मेरे को। चलिए मैं हटा रहा हूँ इसको। हट गया। अब लिखिए वेग भी गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G दूरी r व द्रव्यमान m, स्मॉल m मान लीजिए, पर निर्भर है, तो वेग के सूत्र की स्थापना करनी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि वेग बराबर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, k g r m की घात a b c, समीकरण 1 डाल दिया।
करिए जरा, करके बताओ, मुझे करके चाहिए, अब करो खुद। चलिए मैं करा रहा हूँ, नहीं किया तो। m0l1 t-1, ये तो वेग का हो गया। अब k का कितना होता है 1, और g का अभी ध्यान है क्या आपको कराया था m-1 l3 t-2, ध्यान तो होगा, इसी वीडियो में कराया है, ढंग से देखिए जरा। और r का l1 की घात b, m1 का मतलब m1 की घात c। अब इसको पूरा हल करिए तो m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -1 बराबर कितना आ जाएगा। पूरा हल करेंगे तो m की घात -1, l की घात 3a और t की घात -2a। इधर हल करिए l की घात b और m की घात c, तो m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -1। अब ये आएगा सॉल्व होके m की घात -a और प्लस c, कुल घातें कितनी आ जाएंगी -a प्लस c, और l की घात कितनी आ जाएगी 3a प्लस b, t की घात कितनी आ जाएगी -2a, t की घात कितनी आ जाएगी -2a। अब दोनों पक्षों में क्या करोगे, घातों की तुलना करने का। तो मैं शॉर्ट में फिर लिख रहा हूं, तुलना करने पर m की घात 0, इधर कितनी है -a प्लस c। अब देखिए l की घात 1 और ये कितनी है 3a प्लस b, t की घात -1 मतलब कितनी है -2a। तो a बराबर तो इससे 1/2 आ जाएगा बच्चों, 1/2 जहाँ लगा हुआ है तो c बराबर भी 1/2 आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ a और b की वैल्यू पुट करिए, आप लगाइए जरा, तो 3/2 प्लस b, तो b बराबर -1/2, b को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। मान रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो b बराबर k g की घात 1/2, r की घात -1/2 और m की घात 1/2, ये आ गया। अब इसका मान यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, k g की घात 1/2, m की घात 1/2 और r को नीचे ले जा रहे हैं, r की घात 1/2 बराबर, ये सबकी घात 1/2 है तो सबको इकट्ठा करके लिख दें, gm/r की कुल घात 1/2, ये सूत्र आ गया। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, √gm/r। तो इस तरह से हम सूत्र की स्थापना कर लेते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए एक बार बच्चों, बहुत अच्छी तरह से नोट कर लो बेटा। हटा दें, हो गया नोट, ठीक। अब देखिए कि एक और करते हैं, ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग भी दाब P पर कोमा घनत्व रो पर व द्रव्यमान m पर निर्भर है। तो वेग के सूत्र की स्थापना करनी है, यानी कि वेग भी दाब P पर घनत्व रो पर और द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। तो मैं इसके सूत्र
करते हैं। वेग v बराबर k p रो m की घात मान लीजिए a b c। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना आ गया 1। तो ऐसे करते चले जाइए, बस मेहनत है। बाकी अच्छा होना चाहिए, आपको मात्रक और विभेद सूत्र पता होना चाहिए, तभी कर पाएंगे। तो इसीलिए पिछली वीडियो देखना मस्ट है, अच्छी तरह से देख के रखिए और मेहनत करिए, आप लोग सारा कुछ कर सकते हैं। चलिए मैं कर रहा हूं, जैसे कि वेग का लिखें यहाँ पर m1 l1 नहीं सॉरी m0 l1 t माइनस 1। आई एम वेरी सॉरी, मैंने यहाँ गलत कर दिया था। k का 1 दाब का न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन का लिख लो पहले तो बटे मीटर स्क्वायर, यानी m1 l1 t माइनस 2 बटे मीटर स्क्वायर का मतलब l2, ऐसे लिख लीजिए। और घात कितनी है a। और घनत्व क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसको तो हम सीधे लिख सकते हैं m1 l की घात -3 और t की घात 0, द्रव्यमान बटे आयतन। ये द्रव्यमान है m1 की घात c। अब और कर लीजिए। अब इसको आपको समझाने के लिए -1 लिख दूं डायरेक्ट, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है, एक स्टेप बच जाएगा मेरा। अब m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -1, टोटल हल करके कितना आ जाएगा ये, m की घात 1, l की घात -1 और t की घात -2 है। और ऐसे इसमें m की घात b, l की घात -3b, t की घात 0 और m की घात c। अब गुणा में सारी घातें जुड़ जाती हैं, तो सबको जोड़ जाड़ के हल करिए। हल करिए तो m की घात कुल कितनी आ जाएगी a, फिर बच्चों b, फिर बच्चों c, और l की घात -a, फिर बच्चों -3b, फिर है ठीक है, t की घात -2a और t की घात 0, तो ये ऐसे लिखें। अब पुराना काम, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, तो घातों की हम क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो घातों की तुलना करिए जरा। m की घात 0, 0 बराबर कितना आ रहा है a प्लस b प्लस c, और 1 बराबर कितना आ रहा है, l की घात 1 है तो -a और -3b, और फिर t की घात -1 है तो उधर कितना आ रहा है -2a। a की घात कितना आ गया 1/2, a की घात तो आ गया 1/2, 1/2 इसमें रखिए और हल करो जरा। 1 बराबर -1/2 -3b, तो ये इधर आके 3/2 बनेंगी बराबर -3b, तो b बराबर आ जाएगा हमारा -1/2, b बराबर आ गया अपना -1/2, ठीक है। अब c निकालिए, c 0 आ जाएगा, देखो बेटा यहाँ 1/2 रखेंगे -1/2 रखेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा 0, c बराबर हमारा आ जाएगा 0। तीनों की वैल्यू रख दीजिए फटाफट से। c बराबर हम कितना लगा देंगे 0, तो 0 लगाएंगे तो b बराबर आएगा हमारा k, p की घात 1/2 और रो की घात -1/2, m की घात 0। इसको हल करेंगे तो b बराबर k, p की घात 1/2 और रो की घात -1/2, या b के p की घात 1/2 और रो को नीचे ले जाओगे इसकी घात +1/2, या दोनों को इकट्ठा करके वर्गमूल लेके लिख सकते हैं √p/रो, √ कितना आ जाएगा p/रो, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे सवाल इसके करने हैं। तीनों उपयोग मैंने आज आपको पढ़ा दिए। मेरे चैनल को फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर को पूरा देखते रहिए, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे इस पर। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्लास 11, 12, IIT, JEE, नीट, सारे वीडियोज में डालता जा रहा हूँ पर डे के हिसाब से, तो आप लोग सब देखते जाइए, अच्छी तरह से रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके बाय।